नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। देश का चुनावी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है, खासकर सबसे नजदीकी चुनाव जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। इन चुनाव पर भाजपा कांग्रेस अपनी अपनी नजर गड़ाए हुए है और अपना गढ़ बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। मंगलवार यानी कि कल नामांकन का आखिरी दिन था। पहली वोटिंग 18 सितंबर को होनी है। काफी कुछ जानकारी अब सामने आ चुकी है, चुनाव की क्लियरिटी भी धीरे धीरे हो रही है। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर तमाम जानकारी बताएंगे कि कब चुनाव है, कितने उम्मीदवार और क्या कुछ राजनीतिक उठक बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 27 अगस्त चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन था। कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होना है, जिस पर 279 उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल हो चुका है। अब कहां कितने उम्मीदवार हैं ये आपको बताते हैं। तो अनंतनाग में 72, पुलवामा में 55, डोडा में 41, किश्तवाड़ में 32, शोपियां में 28, कुलगाम में 28, जबकि रामबन में 23 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। वोटिंग की बात कर ले तो 3 चरणों में वोटिंग होनी है, जो 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलनी है। नतीजे 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। पहले फेज में 24 सीटें, दूसरे फेज में 26 और तीसरे फेज में 40 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पिछले चुनाव से जुड़ी बातों पर अब फ्लैश मारते हैं तो आखिरी विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वो 2014 में हुआ था। उस वक्त भाजपा और पीडीपी का गठबंधन था, सरकार उनकी थी, सब ठीक था, लेकिन 2018 में गठबंधन टूटा और सरकार गिर गई, जिसके बाद 6 महीने राज्यपाल शासन हुआ उस वक्त के जम्मू कश्मीर संविधान के मुताबिक। लेकिन फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इस शासन के बीच यानी कि लगभग 2019 के वक्त जब लोकसभा चुनाव हुए, जहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और सरकार ने बनने के बाद सबसे पहले कश्मीर से आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने और अब 2014 से लेकर 2024 यानी कि पूरे 10 साल के बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 10 सालों में काफी कुछ बदला जरूर है, लेकिन राजनीति वही है। लड़ाई आर्टिकल 370 की थी, वो अभी भी इस चुनाव में है। खैर, इन सब पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि चुनाव के लिए अलग अलग पार्टियों से कितने उम्मीदवार हैं। तो भाजपा ने 3 लिस्ट जारी की है। भाजपा ने कुल 45 कैंडिडेट उतारे हैं। पार्टी ने 26 अगस्त को सुबह 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की थी। विरोध हुआ, लिस्ट वापस ले ली गई। इसके 2 घंटे बाद 15 नाम की नई लिस्ट आती है। 3 घंटे बाद सिंगल नाम की एक और सूची आई। मंगलवार को 29 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी हुई। तो वहीं एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में है। 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट रहेगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली हैं। कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सिर्फ एक लिस्ट जारी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 21 अगस्त की शाम श्रीनगर भी पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी ने मंगलवार यानी कि कल दूसरी लिस्ट भी जारी की। अब इस लिस्ट में 32 नाम शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से जो तनवीर सादिक जदीबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 26 अगस्त को 18 उम्मीदवार घोषित किए थे। पार्टी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि एक नाम का ऐलान होना अभी तक बाकी है, क्योंकि गठबंधन में एनसी को सिर्फ 51 सीटें ही मिली हैं। अब बात करें स्टार प्रचारकों की, तो कल भाजपा ने 40 बड़े नेताओं की लिस्ट जारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी नहीं किया है। फिलहाल अब ये जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी क्लियर होता चला जा रहा है। 4 अक्टूबर को पता चलेगा वहां किसकी सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद देश में क्या कुछ राजनीतिक हलचल होगी, ये समझ में आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर। नमस्कार।